अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं चिकन स्टिक्स बना रही हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरह बनेगा। पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर देंगे। उसके लिए हम लेंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून ब्रोस्ट मसाला, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। साथ में योगर्ट, मायोनेज़ और विनेगर है। सबसे पहले हम योगर्ट ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। साथ हम मेयोनेज़ ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। उसके साथ हम मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें चिकन को मैरिनेट करके हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर अगर ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके साथ मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने 3 कलर की शिमला मिर्चें ली हैं, साथ एक प्याज है। इन सबको हम क्यूब्स में काट लेंगे। कुकिंग से 1 घंटा पहले हम वेजिटेबल्स भी मैरिनेशन में ऐड कर देंगे ताकि वो भी मैरिनेट हो जाएं। अब हम स्टिक्स लेंगे और उनके ऊपर अपने क्यूब्स लगा लेंगे। चिकन लगाएंगे, साथ प्याज का एक पीस, उसके साथ शिमला मिर्च का एक पीस और फिर चिकन का एक पीस, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च। इसी तरह हम बारी बारी सारी स्टिक्स अपनी रेडी कर लेंगे। अब ये सारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं और जो मसाला बच गया है वो मैं इनके ऊपर ही लगा दूंगी ताकि वेस्ट ना हो। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने ग्रिल्ड पैन यूज़ किया है, नॉन स्टिक है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड करूँगी। उसको अच्छी तरह फैला लूँगी। अब बारी बारी ऊपर सारे स्टिक्स हम रख देंगे। स्टिक्स को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करके फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए और सब्जियां भी गल जाएं। इसकी साइड्स चेंज करके अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फिर हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसका कवर हटा दिया है। ये जूसीज इसके अपने हैं, चिकन के हैं। अब हम इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और हमारी स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। स्टिक्स की साइड बार बार चेंज करते रहें ताकि इक्वल कलर आए हर साइड पर। इसमें पानी ऐड नहीं करते, ये अपने ही पानी में गल जाता है और मसाला भी वेस्ट नहीं होता। फ्लेम को हम अब मीडियम लो पर रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, नहीं तो बोटियाँ जल जाएंगी और फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको कुक होने के लिए रख देती हूँ और साइड में चेंज करती रहूँगी बार बार इस तरह से।
ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं स्टिक्स। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये मैंने एक प्लेटर में सैलड सेट कर लिया हुआ है, इसके ऊपर हम इसको निकाल के रख लेंगे और हमारी स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। कुकिंग टाइम इसका 10 से 15 मिनट है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टिक्स के साथ इमली की चटनी अच्छी लगती है और पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। हम केचप भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।